हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट कर रखे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की सीरीज, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स करते हुए आ रहे हैं। बहुत इजी मेथड्स हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते चलोगे तभी इजी लगेंगे। मतलब आपने फॉर्मूला, जो भी मेथड मैं करवा रही हूँ, उसका नेम, उसका जो फॉर्मूला यूज हो रहा है और जो मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ वो ध्यान से समझ लिया। प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो अलग नोटबुक में करते रहो, लेकिन मेथड का नेम, फॉर्मूला और एक क्वेश्चन आपके पास एक पर्टिकुलर कॉपी में बहुत अच्छे से लिखे होने चाहिए सीरियल ऑर्डर में, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। आज हम करने वाले 20th मैथड, दैट इज गोज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सुपर इजी है, बहुत अच्छे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम समझने वाले हैं कि फॉर्मूला है क्या, बहुत अच्छे समझेंगे। ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है। वैसे तो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है कि गोज बैकवर्ड यूज करो फॉर्मूला, तो आपको पता लग जाएगा कि गोज बैकवर्ड का क्वेश्चन है। लेकिन सिर्फ अगर ये दे दिया जाए और लिख दिया जाए कि इसको सॉल्व करो, फिर आपको कैसे पता लगे कि फॉरवर्ड का फॉर्मूला है, बैकवर्ड का फॉर्मूला है। ये भी मैं आपको कंडीशन बता के जाऊंगी कि क्वेश्चन को देके कैसा पता लगे कि ये बैकवर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगी भी, साथ साथ समझाऊंगी भी कि इसको लर्न कैसे रखना है। बहुत ध्यान से समझना, सुपर इजी है। बैकवर्ड के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? y ऑफ x। फर्स्ट टर्म क्या रहती है? y नोट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से। अभी लिखना मत, अभी साथ साथ समझो, फिर पॉज करके लिखना। पहले समझ लो। यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले y नोट आएगा, ठीक है। बीच में आएगा प्लस, फिर लेंगे u डेल्टा y माइनस 1। यहाँ पे y नोट सिर्फ एक बार आता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड को अगर आप कंपेयर करते चल रहे हो, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ध्यान समझो। फॉरवर्ड में 2 बार y नोट आता था, यहाँ पे y नोट एक बार ही आता है। ये चीज क्लियर है? अब आगे देखो, प्लस आएगा, u आएगा। अब यहाँ पे u के बाद आता है u प्लस 1। u माइनस 1 नहीं आता, क्या आता है? u प्लस 1। बहुत ध्यान से, पहला y नोट, फिर u डेल्टा y माइनस 1, u अपॉन u प्लस 1। कितने u है यहाँ पे? 2 u है, तो यहाँ पे डेल्टा की यहाँ पे भी 2 आएगी पार, और नीचे क्या आएगा? दैट इज 2 फैक्टोरियल। जितने u होते हैं उतने डेल्टा होते हैं, उतने ही नीचे फैक्टोरियल होते हैं। अगर u इंटू यू प्लस 1 है तो डेल्टा की पार 2 होगी और साथ में क्या होगा? 2 फैक्टोरियल होगा, राइट। अभी डेल्टा क्या है? y माइनस 1। यहाँ पे भी क्या आएगा? y माइनस 1। यहाँ पे भी दो y सेम चलते हैं, 2 टर्म्स के y सेम चलते हैं। बस एक y नोट एक बार आना है, बाकी वही सेम रूल कि 2 टर्म्स में y सेम आने वाले हैं। अब y माइनस 1 2 बार आएगा। समझ आ गई चीज? अब आगे ध्यान से देखो, इसमें कितने u थे? 2 u थे। अब एक u बढ़ाना है। पहले वाले u तो सेम लिखो, u प्लस 1 सेम लिखा। बहुत ध्यान से समझना। अब उससे पहले देखो, अब मुझे एक और u बढ़ाना है ना। ये u है और ये क्या है? u प्लस 1। अब पिछली बार मैं प्लस की तरफ गई थी, अब किसकी तरफ जाऊंगी? माइनस की तरफ। अब आएगा u माइनस 1। कितने u है? ये 3 u है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा और डेल्टा की पावर 3 आएगी। अब y माइनस 1 2 बार यूज हो चुके हैं, तो यहाँ क्या आएगा? y माइनस 2। सुपर सिंपल, सुपर इजी। फॉरवर्ड के फॉर्मूला जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको माइंड में रखना है। प्लस माइनस वाले वो आप रख लोगे, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको फॉरवर्ड वाला आता है तो आप बहुत इजीली मेथड समझोगे। ध्यान से देखना। यहाँ तक कितनी टर्म होगी मेरे पास? 1 2 3 4। आगे चलते हैं। अब u कितने मेरे पास? देखो 1 2 3 u तक बात हुई है। अब एक और u बढ़ाएंगे, u प्लस 1 u माइनस 1। पहले वाले u तो आपने एज इट इज नोट कर ली, ठीक है। पहले आप प्लस की तरफ गए थे, लास्ट टर्म में माइनस की तरफ गए थे। अब किसकी बारी है? प्लस की तरफ जाने की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? u प्लस 2। नीचे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। जितने u, कितने u थे यहाँ पे? 4 u थे, उतने नीचे फैक्टोरियल, और डेल्टा की पावर भी उतनी आएगी 4। अब y माइनस 1 2 बार यूज हो चुका है, y माइनस 2 अभी एक बार यूज हुआ है, तो एक बार और हो सकता है। हर एक y यहाँ पे 2 बार यूज हो सकता है, लेकिन y नोट सिर्फ एक बार होगा। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? यहाँ पे कितने u आए हैं? 4 u। नेक्स्ट टर्म में कितने आएंगे? 5 u। तो यहाँ पे 5 u लिखते हैं, पहले यही वाले 4 सेम लिखते हैं, u प्लस 1 u प्लस 2। यहाँ पे आएगा u माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे पिछली बार यहां से हम किस पे गए थे? माइनस की तरफ। यहाँ पे किस में गए? प्लस की तरफ। अब कहां जाना है? फिर से माइनस की तरफ। दैट विल बी u माइनस 2। कितने u है? 5 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा? डेल्टा 5 y माइनस कितना? देखो माइनस टू 2 बार यूज हो गया, अगला क्या होगा? y माइनस 3 प्लस अप टू सोन। जितनी हमें क्वेश्चन में टेबल देख के पता लगेगा कितनी हमें वैल्यू यूज करनी है, हम कर लेंगे, लेकिन एक पैटर्न समझ आना चाहिए लिखना कैसे। पहली टर्म y नोट, फिर u जितने आएंगे उतने डेल्टा, उतने फैक्टोरियल, राइट।
अब एक u आया, अगला होगा u इंटू यू प्लस वन। पहले ये प्लस की तरफ जाता है बैकवर्ड वाला, ठीक है, फॉरवर्ड में हम u इंटू यू माइनस वन पे पहले जाते थे, यहाँ पे हम प्लस की तरफ पहले जाते हैं, u इंटू यू प्लस वन। दो u है तो 2 फैक्टोरियल, डेल्टा की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, राइट। उसके बाद हमने एक u बढ़ाना है, पहले हमने प्लस की तरफ बढ़ाया था, अब हम किधर की तरफ बढ़ाएंगे, माइनस की तरफ बढ़ाएंगे। अब इस बार माइनस की तरफ बढ़ाया, किसकी तरफ बढ़ाएंगे, प्लस की तरफ बढ़ाएंगे। इस बार प्लस की तरफ u बढ़ाया तो इधर कहां बढ़ाएंगे, माइनस की तरफ। एक बार प्लस हम करते हैं u में, एक बार हम माइनस करते हैं, ऐसे करके टर्म्स बढ़ाते हैं, उतने फैक्टोरियल उतने ही आते हैं। अब ये डेल्टा क्या है, u क्या है, डेल्टा हम टेबल से समझेंगे, बट u क्या है ध्यान से समझो, u इज x माइनस एक्स नोट अपॉन h। u क्या है, x माइनस एक्स नोट अपॉन h। x जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछ जाती है, मान लो y(3) पूछ रहे हैं, y(4) पूछ रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है वो x होता है। अभी हम ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, सब चीज अच्छे से समझने वाले, ये चीज क्लियर है। h x नोट अभी क्वेश्चन में बताती हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली लिखा है कि ये गोस बैकवर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर डायरेक्टली ना लिखा हो गोस बैकवर्ड का क्वेश्चन है, वो कैसे पता चले वो भी मैं अभी बताऊंगी। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करो गोस बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 1946, मतलब आपने 1946 के लिए ढूंढना है। गिवन दैट कि 1931 में 15,000 पॉपुलेशन थी, 1941 में 20,000 थी, उसने लिखा ना इन थाउजेंड्स, 1951 में 27 थी, 1961, 1971, हर एक ईयर के डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन दी हुई है। वो पूछ रहे हैं 1946 की बताओ, बहुत ध्यान समझना। 1946 मतलब यहां होगा, 1941 और 1951 के बीच में होगा। तो जो आपको डाटा दिया गया उस डाटा में से किसी बीच की वैल्यू पे वो पर्टिकुलर आंसर पूछ रहा है। 1931, 41, 51 पे आपको पॉपुलेशन बताई हुई है, उसने कोई पर्टिकुलर बीच में से ईयर निकाला कि 1946 से पॉपुलेशन बताओ। उसके लिए हमें ऐसे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं, फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, स्टर्लिंग यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड यूज कर सकते हैं। इन फॉर्मूला के यूज से हम ये जो सेंटर में मिड में वैल्यूज होती है उनको निकालने के लिए इन फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बैकवर्ड, तो हम बैकवर्ड से ही क्वेश्चन करेंगे, फॉरवर्ड या स्टर्लिंग पे नहीं जाने वाले। ये चीज क्लियर है। अब बहुत ध्यान समझना, किसी भी क्वेश्चन में आप पहले u निकालोगे, x माइनस एक्स नोट अपॉन h, चाहे वो फॉरवर्ड का क्वेश्चन हो चाहे बैकवर्ड का क्वेश्चन हो गॉस का, आपने पहले u निकालना है, x माइनस एक्स नोट अपॉन h, राइट। x क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आपने 1946 के लिए वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 1946, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपसे वो चीज चाहता है उसको आप x लेते हो। x नोट क्या होता है, ध्यान से समझना, ये वैल्यू मेरी किसके बीच में लाई करती है, 1941 और 1951 के बीच में, राइट। यहाँ पे मेरी वैल्यू लाई करती है। अब आपने क्या करना है, अपना x नोट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, x नोट। जब आप बैकवर्ड का क्वेश्चन करते हो, x नोट क्या होता है, जिनके बीच में वैल्यू लाई करती है, बड़े वाली वैल्यू x नोट होती है। बहुत ध्यान समझना, x नोट गोज बैकवर्ड फॉर्मूला के केस में क्या होता है कि जिन दो वैल्यूज के बीच में आपकी वैल्यू लाई करती है, मतलब आपको 1946 के लिए वैल्यू चाहिए, 1946 किसके बीच में लाई करता है, 1941 और 1951 के बीच में। गोज बैकवर्ड के केस में आप बड़ी वाली वैल्यू उठाते हो, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 1951, तो x नोट इज 1951 एंड h इज उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1931 से 1941 का डिफरेंस 10 है, 41 से 51 का डिफरेंस कितना है, 10 है, दो ईयर्स के बीच का डिफरेंस 10 है, तो वो डिफरेंस आपने h लेना होता है। तो x कितना होगा, 1946, x नोट कितना होगा, दैट इज 1951 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1946 माइनस 1951 कितना आएगा, 5/10, आंसर विल बी 0.5। यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, माइनस 0.5 विल बी द आंसर, दैट्स इट। u की वैल्यू आ गई -0.5। बहुत सिंपल है। गोज बैकवर्ड के केस में आपका जो u है वो 0 और -1 के बीच में लाई करता है, मतलब अगर गोज बैकवर्ड फॉर्मूला का क्वेश्चन है, u हमारा नेगेटिव आता है। इस u से ही पता लगता है कि गोज बैकवर्ड का क्वेश्चन है। उसने बोला भी है बैकवर्ड यूज करना है और आप u से भी चेक कर सकते हो। तो अगर u का आंसर 0 -1 के बीच में आ रहा है, अगर यहाँ ना लिखा होता है गोज बैकवर्ड का क्वेश्चन है, तो मैं इस u से भी बता सकती थी कि किसका क्वेश्चन है, बैकवर्ड का क्वेश्चन है। बैकवर्ड क्यों, क्योंकि u क्या है, नेगेटिव। हाँ, अब आप कह रहे हो बड़ी वैल्यू उठानी है, छोटी वैल्यू उठानी है। जब मैंने फॉरवर्ड का क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको बोला था जिन दो वैल्यूज के बीच में वैल्यू लाई करती है, छोटी वैल्यू उठा लो,
और अगर आपको पता है बैकवर्ड का क्वेश्चन है तो आप बड़ी वैल्यू उठा लो, लेकिन अगर ना फॉरवर्ड लिखा है ना बैकवर्ड लिखा है, आप कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी वैल्यू उठा सकते हो और अपना यू चेक करो। अगर यू नेगेटिव आता है तो वो बैकवर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर यू पॉजिटिव आता है तो वो फॉरवर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज को, पहले ये बताओ यू माइनस 0.5 क्लियर है, ये चीज क्लियर है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का मैं भी बताती हूँ, यहाँ यू माइनस 0.5 है, ये चीज क्लियर है पक्का। चलिए अब ध्यान से समझना, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मान लो गोज बैकवर्ड, मान लो फॉरवर्ड का आया, लिखा हुआ क्वेश्चन में फॉरवर्ड का क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन में लिखा बैकवर्ड का क्वेश्चन है, तो आपने हमेशा जो एक्स नोट उठाना है, फॉरवर्ड के केस में मैंने बताया था वो छोटी वैल्यू उठानी है, स्मॉल वैल्यू उठानी है। बैकवर्ड के केस में आपने एक्स नोट के लिए क्या करना है, लार्ज वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू उठानी है, जिन दो बीच में वो लाई करता है, ठीक है। इसके लिए यू की वैल्यू कहां होती है, दैट इज किसके बीच में थी, 0 और 1 के बीच में। इसके लिए यू की वैल्यू क्या होती है, -1 और 0 के बीच में, राइट। अगर ये तो फॉरवर्ड मेंशन है तो आप ये काम कर रहे होंगे, बैकवर्ड मेंशन है तो ये काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर ना फॉरवर्ड मेंशन है क्वेश्चन में ना बैकवर्ड मेंशन है, तो जिन दो वैल्यू के बीच में आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू लाई कर रही है, मान लो 1946 जिन दो वैल्यू के बीच में लाई कर रही है और यहाँ बैकवर्ड ना लिखा होता तो आप 41 भी उठा सकते थे, 51 भी आप उठा सकते थे, एक्स नोट को आपकी मर्जी है। अगर यू नेगेटिव आया तो दैट इज क्वेश्चन ऑफ बैकवर्ड, अगर यू पॉजिटिव आता तो वो क्वेश्चन बन जाता फॉरवर्ड का। ये मैं उन केसेस में बता रही हूं जहां पे मेंशन नहीं होता कि वो फॉरवर्ड का क्वेश्चन है या बैकवर्ड का क्वेश्चन है। ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करवा रही हूं, बहुत अच्छे से समझना। अब यू की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, -0.5 आ चुकी है। अब मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन स्टार्ट, बहुत ध्यान से चीज समझना। अब ये मेरे पास x है, y है, मैंने इसको नोट कर लिया, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा है डिफरेंस टेबल बनाना, क्योंकि u तो मेरे पास आ गया, लेकिन फॉर्मूला में मुझे डेल्टास चाहिए थे, डेल्टा 2 चाहिए थे, डेल्टा 3, ये सब मुझे फॉर्मूला में चाहिए। तो इन सब वैल्यूज को निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने से पहले मैं एक बार दोबारा यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि हम पुटिंग जल्दी से कर पाए, ठीक है। फटाफट से साथ साथ लिखते हैं। y नोट आएगा पहले, फिर u डेल्टा y आएगा -1, फिर u इंटू यू प्लस 1, यहाँ क्या आएगा डेल्टा 2 आ जाएगा, y -1 नीचे 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या आएगा, अब माइनस की तरफ जाना है, +1 -1 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 y -1। ऐसे ही हम 4 की तरफ जाएंगे, u प्लस 1 u -1। अब देखो पिछली बार नेगेटिव की तरफ गए थे, अब कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 y -2 प्लस अप टू सोन लिख देते हैं। जितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी हम कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज अब हम निकालते हैं, ठीक है। अब टेबल बनाते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले डेल्टा y बनेगा। मैंने एक्स नोट किसको लिया है, एक्स नोट लिया है 1951 को, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, y नोट। एक्स नोट के सामने वाला y नोट होता है, बहुत ध्यान समझना। आप निकालेंगे डेल्टा y। डेल्टा y कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, 20 में से 15 माइनस कर रहे हैं, इसके सेंटर में आंसर लिखना है 5। ये हम बहुत केयरलेस होके नहीं टेबल बनाना कि कैसे भी लिखते जा रहे हैं। जिन दो वैल्यू को माइनस करते हो, जिन दो वैल्यूज को माइनस कर रहे हो उसके सेंटर में उसका आंसर लिखो। 20 - 15 5 आएगा। 27 - 20 दैट विल बी कितना हो जाएगा, मेरे पास 7 हो जाएगा। 39 में से 27 जा रहे हैं, दैट विल बी 12 एंड 52 - 39 दैट विल बी 13। तो आपने इनके सेंटर्स में आंसर लिखने, ठीक है। अब इनकी नेमिंग करनी है, क्या करनी है, नेमिंग। ये आपके पास बनेगा, बहुत ध्यान समझना। ये मेरे पास y नोट है ना, यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है दैट विल बी डेल्टा y नोट, बहुत ध्यान समझना। y नोट के सामने देखो, y नोट है ना, ये y नोट के सामने एक वैल्यू है दैट विल बी डेल्टा y नोट। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, डेल्टा y -1 दैट विल बी डेल्टा y -2 और यहाँ पे डेल्टा y1। जो y नोट क्या था, 27 था, उसके सामने जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी डेल्टा y नोट। ऊपर वाली y -1 y -2, नीचे वाली y1, ठीक है। अब अगला किसका बनने वाला है, डेल्टा y, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। बनेगा ऐसे ही 7 - 5 दैट विल बी बनेगा 2। 12 - 7 कितने बनेगा, दैट विल बी 5। 13 - 12 वो कितना बनेगा, 1। माइनस वैसे करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। अब इनकी नेमिंग करते हैं। सबके पास डेल्टा स्क्वायर तो आने ही वाला है, बिल्कुल आने वाला है। अब यहाँ क्या है, y -2, y -2, ये क्या है, y -1,
y-1, अगला क्या है y0, यहाँ क्या आएगा y0। सिर्फ जो डेल्टा वाला होता है उसके लिए हम y0 ढूंढते हैं, कहाँ है उसके सामने वाला डेल्टा y0, बाकी ऊपर नेगेटिव में काउंटिंग चलते हैं, नीचे पॉजिटिव में, राइट। लेकिन जैसे ही डेल्टा स्क्वायर आता है उसमें आप सेम नोट करना शुरू करते हो, y-2, y-2, y-1, y-1, जो नीचे रह गया वो रह गया। लेकिन डेल्टा 2 से डेल्टा 3 में जितने भी आप आगे करने वाले हो ऊपर से वैल्यूज लिखने शुरू करते हो। सिर्फ डेल्टा y के केस में आप y0 ढूंढते हो, बाकी सब में सिंपल जो एक बार डेल्टा में काउंटिंग मिल गई वही हम ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। आप बाकी डेल्टाज में डेल्टा 2 डेल्टा 3 में जो नीचे रह गए वो रह गए, ठीक है। आगे क्या चाहिए, डेल्टा, यहाँ 3 चाहिए और यहाँ क्या चाहिए, y चाहिए, राइट। अब 5 - 2 दैट विल बी कितना हो जाएगा 3, 1 - 5 दैट विल बी कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगे, जल्दी से इनके नेमिंग करो। सो नेमिंग कैसी होगी, डेल्टा 3 आएगा। अब ये y-2, यहाँ पे y-2, दिस इज y-1, यहाँ पे y-1, राइट। अब यहाँ पे एक वैल्यू नहीं रही, तब तक हम आगे कॉलम्स बनाते जाएंगे जब तक सिंगल वैल्यू ना आ जाए। तो यहाँ बनेगा डेल्टा 4 और क्या आएगा y, राइट। अब -4 - 3 आंसर विल बी -7। एक तो -4 पहले से ही है, एक आप माइनस कर रहे हो, दैट विल बी -7, तो -7 आ गया। ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई। डेल्टा 4 है, ये डेल्टा 4 रहेगा, ऊपर y-2 लिखा है, यहाँ पे y-2 आएगा। ये काम हमने कर लिया। अब हम कॉलम्स बनाते हैं कि वैल्यू हमारी गलत ना हो, जिन वैल्यू की जरूरत हमें फॉर्मूला में है। एक हमें y0 की जरूरत थी, वो ये रही। उसके बाद मुझे डेल्टा y-1 चाहिए, वो मैं सर्कल में डाल रही हूँ। उसके बाद मुझे डेल्टा 2y-1 चाहिए, वो भी मैं सर्कल में डाल रही हूँ। उसके बाद मुझे डेल्टा 3y-2 चाहिए, ये रहा वो सर्कल। और फिर डेल्टा 4y-2 चाहिए, ये रहा वो सर्कल। मीन्स कुछ ऐसा सा बना है, लाइक दिस। समझ आई चीज। ये 4 वैल्यूज, मुझे 5 वैल्यूज चाहिए थी जिसके लिए मैंने ये टेबल बनाया। अब हम ये पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे y0 क्या आया है मेरे पास, y0 मेरे पास वैल्यू है दैट इज 27। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 27 प्लस u की वैल्यू क्या है, दैट इज हमारे पास -0.5 डेल्टा y-1। अभी आप जहां पे आपने टेबल बनाया उसी के सामने वैल्यूज पुट करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेल्टा y-1 कितना है मेरे पास, दैट इज 7। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7, बहुत इजी है। उसके बाद प्लस -0.5 प्लस 1, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2y-1, वो कितना दे रखा है मुझे 5, तो दैट विल बी कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखो मेरे पास है u-1, तो u-1 कितना आएगा -0.5 -1 -0.5 दैट विल बी -0.5 प्लस 1, नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3y-1 कितना है, डेल्टा 3y-2 सॉरी, वो कितना आएगा मेरे पास, दैट विल बी 3। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, ठीक है। आगे किसकी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे -0.5 -1 -0.5 प्लस 1, फिर -0.5 प्लस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। डेल्टा 4 क्या होता है, डेल्टा 4 मेरे को यहाँ दिया हुआ है दैट इज -7, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -7। आप यही प्लस आगे लिखोगे, वो मेरे पास स्पेस नहीं है तो लिखा। आप जब आप वैल्यू पुट करो तो प्लस अप टू 100 ऐसे डॉट्स नहीं लगाओगे, आपके पास 4 ही वैल्यूज आई हैं। देखो कहां तक, डेल्टा 4 तक ही वैल्यूज आई है, 1 2 3 4 5 टर्म्स ही बनने वाली है। फॉर्मूला लिखते हुए आपने प्लस अप टू ऐसे डॉट्स लगानी होती हैं, लेकिन जब आप वैल्यूज पुट करो तब प्लस अप टू ऐसे डॉट्स नहीं लगानी, आपने जस्ट जितनी वैल्यूज है नोट करके यहाँ पे लिख देनी है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। ये आप कैलकुलेटर से 0.5 इंटू 7 करोगे, बहुत ईजिली आ जाएगा 3.5, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस लिख दोगे, मतलब 27 माइनस 3.5 यहाँ पे बन जाएगा सॉल्व करके। ये सारे ऐसे एक एक करके आप सॉल्व करोगे, मैं भी कर रही हूँ, फिर मैच करते हैं, बहुत ईजी है। -0.5 प्लस 1 आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 0.5। यहाँ पे भी -0.5 माइनस 1 क्या आएगा, -1.5 -0.5 1 -0.5 कितना आएगा 0.5। ये सारे आंसर ऐसे आएंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो। और फैक्टोरियल्स मैंने पहले भी बताया था, अगर 2 फैक्टोरियल है मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल है मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3। जहां जिसका भी फैक्टोरियल है उसकी उल्टी काउंटिंग लिखनी शुरू करो और 1 तक पहुंच जाओ। ये सारे आपको सॉल्व करके आंसर लिखना है। 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा 6, 5 फैक्टोरियल का आंसर 120। आप ये सारे आंसर्स लिखोगे और कैलकुलेशंस करोगे। मैं एक एक स्टेप यहाँ लिख रही हूँ, आप मैच कर पाओ। सो इन सबको ऐसे ही सॉल्व करके आपके आंसर्स बनेंगे। जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे
27 माइनस 3.5 ये सारी आपके पास टर्म्स बनेंगी। डिवाइड करने पे ये आंसर आएगा। ये सारा कैलकुलेटर से काम करना है तो डिफिकल्ट नहीं है। तो मेन चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज, अगर आप एक बार सोच रहे हो कि मैं मेथड स्क्रैम कर लूंगा, मैं देख लूंगा बस u इंटू यू प्लस वन आना है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको कोई ना कोई वे से ही याद करना पड़ेगा। जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लिंक में रखो कि फॉरवर्ड में u इंटू यू माइनस वन पहले आता है, बैकवर्ड में u इंटू यू प्लस वन आता है। अगर आप ऐसे मेथड्स के फॉर्मुलाज रिवाइज करके रखोगे तब आपको एग्जाम तक अच्छे से याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया बैकवर्ड का फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट मेथड में मिलेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे वो भी। आपको टेलीग्राम चैनल पे पता लगता रहेगा कि कौन सा मेथड कब आ रहा है चैनल पे, वहां पे मैं डालती रहती हूँ लिंक्स, आप अपडेट रहोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।